अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से चतुर्थ अध्ययन का असंस्कृत, जिसके अंदर आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं कि प्रमाद से दूर रहना, समय रहते आलस्य को त्याग करके, प्रमाद को त्याग करके आत्मा को धर्म के कार्य के अंदर, आत्म हित के अंदर, कल्याण के मार्ग के अंदर आत्मा को लगा दे, जिसके अंदर कल आपके सामने सातवीं गाथा के माध्यम से वर्णन चला। आपने वर्णन श्रवण किया कि एक संयमी को, एक आराधक को और मुनि को क्या चाहिए कि मेरे मूल गुणों के अंदर किसी प्रकार का भी दोष ना लगे, इस प्रकार की हमेशा शंका करते रहना। गृहस्थ के साथ में जो परिचय है उस परिचय को भी क्या करना, कम करना। और इस शरीर के द्वारा जब तक तप की, संयम की आराधना हो रही है, ज्ञान ध्यान की आराधना हो रही है, तब तक इस शरीर का अन्न और पानी के द्वारा पालन करना। और उसके बाद में ज्ञ प्रज्ञा के द्वारा यह जानना कि अब मेरा शरीर तप के अंदर, संयम के अंदर आराधना करने के लिए, साधना करने के लिए, स्वाध्याय के लिए, सेवा के लिए यह शरीर सक्षम नहीं रहा, क्योंकि यह औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर के ऊपर वृद्धा अवस्था भी आती है और औदारिक शरीर के अंदर कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब इंद्रियां क्षीण हो जाए, वृद्धा अवस्था आ जाए, शरीर निर्बल हो जाए और इसके अंदर किसी प्रकार की धर्म आराधना करने की ताकत ना रहे, उस समय प्रत्याख्यान प्रज्ञा के द्वारा, यानी पचखान के द्वारा अन्न और पानी का क्या कर देना चाहिए, त्याग, यानी संथारा और संलेखना ग्रहण कर देना और पंडित मरण को प्राप्त कर लेना चाहिए। और बताया कि यह शरीर धर्म करने का साधन है, यह धर्म करने का साधन है। इसीलिए इसको सभी शरीरों में से, 5 शरीरों में से सर्वश्रेष्ठ बताया और मनुष्य गति को 4 गति में से श्रेष्ठ बताया। क्यों कि मनुष्य भव के अंदर औदारिक शरीर प्राप्त करके, सन्नीपने को प्राप्त करके, मन को प्राप्त करके ही हम साधना कर सकते हैं, कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और अब अगली गाथा के अंदर प्रभु ने एक और उपदेश दिया। क्या कहा, चंदम निरोहेन उवे इमोकम ओसे जहाँ सिक्कियवम मदारी कौवाइम वासाइम चरे पमत्तो तम्मा मुनि किप्पमुवे इमोखम। अर्थात जिस प्रकार सवार की अधीनता में रह करके शिक्षा को प्राप्त किया हुआ और शरीर पर कवच धारण करने वाला एक घोड़ा, एक उदाहरण दिया, एक शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। तो उदाहरण दी कि जैसे एक घोड़ा है, अपने सवार की अधीनता में रहता है, यानी आज्ञा में रहता है, और दूसरी बात उनसे शिक्षा को प्राप्त करता है, और तीसरी बात जिसने शरीर पर कवच धारण कर रखा है। कवच धारण करना
यानी किसी प्रकार का अस्त्र आए, शस्त्र आए, वो कवच से उसकी क्या होती है? सुरक्षा। तो ऐसा घोड़ा जो अपने सवार की अधीनता में रहा हुआ है, सवार से कई प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्त किया हुआ है कि सामने शत्रु वार करे तो अपनी रक्षा कैसे करना, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रखी है। और शरीर पर क्या धारण कर रखा है? कवच। तो ऐसा घोड़ा जब शत्रुओं के बीच में जाता है, सामने शत्रु हो लेकिन फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त करने वाला नहीं। क्यों? उसने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, किस प्रकार से बचना है, किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करनी है, और फिर उसके ऊपर है कवच जो उसकी सुरक्षा करता है। तो ये उदाहरण देकर के बताया। उसी घोड़े की तरह एक शिष्य को क्या चाहिए? अपने गुरु की अधीनता में रहना। अधीनता का मतलब आज्ञा में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना। और जो आचार विचार साधु का बताया गया है शास्त्रों के अंदर, जो तीर्थंकर भगवान ने आगमों के अंदर साधु का आचार और विचार बताया है, उस शिक्षा के अनुसार जीवन का यापन करना, उसको आचरण करना, उसका सेवन करना। और तीसरी बात बताई, मुनि स्वच्छंदता का त्याग करे। 3 बातें बताई। सबसे पहली, गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु की आज्ञा में रहे। और दूसरी बात बताई, शास्त्र के बताए अनुसार आचार का पालन करे। और तीसरी बात बताई, स्वच्छंदता का त्याग करे। स्वच्छंदता का अर्थ क्या हुआ? अपने मन मते काम करना, अपने मन से नहीं करना, गुरु की आज्ञा। बहने आवाज आ रही है? बातें नहीं करें, बातें नहीं करें। तो जो स्वच्छंदता का त्याग करता है, ऐसा मुनि अंतिम के अंदर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो शिष्य, जो साधु अपने गुरु की आज्ञा में रहता है और आचार के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आचार का पालन करता है, स्वच्छंदता का त्याग करता है, ऐसा मुनि अपने गुरु की आज्ञा में रहता हुआ कई वर्षों तक प्रमाद से दूर रहता हुआ संयम के अंदर विचरण करता है और शीघ्र ही अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस गाथा के अंदर मुख्य रूप से प्रभु ने शिक्षा दी, एक शिष्य को, एक मुनि को, एक साधु को आज्ञा में रहना। किसमें रहना? आज्ञा के अंदर रहना। जो आज्ञा में रहता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आगमों के अंदर वर्णन आया आणाओ धम्मो, आणाओ धम्मो, अर्थात आज्ञा में ही धर्म है, आज्ञा पालन के अंदर ही धर्म है। सभी धर्म आज्ञा में समा जाते हैं। बड़ों ने जैसी आज्ञा दी, गुरु ने जैसी आज्ञा दी, आज्ञा से बढ़कर कोई धर्म होने वाला नहीं। इसलिए प्रभु महावीर ने क्या कहा? मैंने जैसा किया तुम वैसा मत करो। क्या कहा? मैंने जैसा किया तुम वैसा मत करो, बल्कि मैंने जैसा कहा तुम वैसा करो। यदि मैंने जैसा किया तुम वैसा करोगे तो रास्ते से भटक जाओगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। बल्कि जैसा मैंने कहा है, जैसा मैंने मार्ग बताया है, जैसा मैंने आचार बताया है, जैसी मैंने जीवन शैली बताई है, जो मैंने बताया उसके ऊपर यदि कदम भरते रहोगे तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि मैंने जैसा किया, प्रभु महावीर क्या कहते हैं? जैसा मैंने किया, तुम्हें क्या मालूम मैंने कौन सी परिस्थिति में किया, किस कारण से किया? तुम उस परिस्थिति से वाकिफ नहीं हो, उस परिस्थिति को तुम जानने वाले नहीं हो। और फिर वो तीर्थंकर थे। क्या थे? तीर्थंकर थे, जिनके वाणी के भी अतिशय थे, जिनके शरीर के भी कई अतिशय थे, जिनके जीवन के अतिशय थे, जो केवल ज्ञानी थे, केवल दर्शी थे, 3 काल और 3 लोक की बात को जानने वाले थे। और हमारे पास में ऐसा ज्ञान
नहीं है। तो जैसा उन्होंने मार्ग बताया है उनके मार्ग के ऊपर चलना और हमें जीवन के अंदर आज्ञा का पालन करना। और आज्ञा किसकी माननी? सबसे पहली तो तीर्थंकर भगवान की आज्ञा, जिन्होंने राग द्वेष को दूर कर दिया है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, आगमों के अंदर जैसी शिक्षा दी उनकी आज्ञा का क्या करना? पालन करना। केवली की आज्ञा का पालन करना, श्रुत केवली की आज्ञा का पालन करना। श्रुत केवली किसे कहते हैं? आप प्रतीकमन के अंदर भी बोलते हैं केवली नहीं पर केवली सरीखे। केवली नहीं है, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन केवल ज्ञानी के समान है। श्रुत केवली यानी जिनको पूर्वों का ज्ञान है। और पूर्वों का ज्ञान कितने पूर्व बताए गए? 14 पूर्व। 14 पूर्वों में से 14 पूर्व का ज्ञानी है, चाहे 10 पूर्व का ज्ञानी है, जिनको पूर्वों का ज्ञान है उसको कहते हैं श्रुत केवली। तो श्रुत केवली की आज्ञा का पालन करना। और हमारे गण के गच्छ के जो नायक हैं, जो आचार्य भगवान हैं, 36 गुणों के धारक हैं, आचार्य की आज्ञा का क्या करना? पालन करना। और उसके बाद में बताया गुरु की आज्ञा का पालन करना। और गुरु की आज्ञा के लिए तो यहाँ तक बताया गया है, एक साधक के लिए भगवान से भी बड़ी आज्ञा किसकी है? गुरु पूर्णिमा पर आपने गुरु का महत्व सुना कि भगवान का स्थान भी बाद में आता है, पहले गुरु का स्थान आता है। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना और गृहस्थी के अंदर अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना। जो ज्ञानी है, जो अनुभवी है, जिन्होंने अपने जीवन के कई बसंत देख लिए, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर दुख देखे और सुख देखे, कई प्रकार के उतार और चढ़ाव देखे, उनकी आज्ञा का क्या करना? पालन करना। और गुरु आज्ञा के अंदर ही भगवान की आज्ञा भी विद्यमान है। इसलिए 2 लाइनें आती हैं रामचरितमानस के अंदर, क्या कहा कि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी। 3 की वाणी बताई, 4 की। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, 4 चीजें बताई। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिन ही विचार किए शुभ जानी। इनकी आज्ञा लेने के बाद में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता ने ये कहा, मैं करूं या ना करूं। प्रभु ने ये कहा, मैं करूं या ना करूं। गुरु ने आज्ञा दी, मैं करूं या ना करूं। उन्होंने जो आज्ञा दे दी, उस आज्ञा को आंख बंद करके जो उस मार्ग पर चल पड़ता है, उसको जीवन के अंदर सफलता ही सफलताएं प्राप्त होती हैं। और जिन्होंने गुरु की आज्ञा का, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उनकी आत्मा का इस संसार के अंदर पतन हुआ है, हो रहा है और होता है। और आजकल बड़ों की आज्ञा मानना, उनकी आज्ञा में चलना, जैसे ये प्रवृत्ति तो बहुत कम होती जा रही है। ना बड़ों की आज्ञा लेते हैं और ना ही बड़ों की आज्ञा मानते हैं। और बड़ों की आज्ञा मानने में तो जैसे बड़ी शर्म महसूस करते हैं। क्या सोचते हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बड़े होशियार हो गए हैं, पढ़ लिख करके होशियार हो गए हैं, कौन है हमें आज्ञा देने वाला, कौन है हमें रास्ता बताने वाला। हम अपने जीवन का रास्ता, अपनी मंजिल का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। लेकिन जो बड़ों की आज्ञा के अंदर रहे हैं, बड़ों की आज्ञा को शिरोधार्य किया है, जिनको एक अक्षर का ज्ञान भी नहीं था, ऐसे ऐसे दृष्टांत हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर विद्यमान है, जिनको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन आंख बंद करके गुरु ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर आगे बढ़ गए, वो बड़े विद्वान बन गए। इसी समय का हमारा एक ऐसा ही दृष्टांत आता है। पूज्य आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब के शिष्य हेमचंद्र जी, श्रमण संघ के प्रथम आचार्य हुए पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब। उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम क्या था? हेमचंद्र जी। कई शिष्य थे, लेकिन एक शिष्य का नाम था हेमचंद्र जी।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु की आज्ञा के अंदर, बड़ों की आज्ञा के अंदर कितनी पावर होती है, कितनी ताकत होती है। और जो बड़ों की आज्ञा का पालन करता है उसके जीवन के अंदर कई ऐसी बातें होती हैं जो असंभव प्राय लगती हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये कार्य कभी होने वाला नहीं, लेकिन बड़ों की आज्ञा में रहने से वो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हेमचंद्र जी ने दीक्षा ली पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब के पास में, दीक्षा ग्रहण की और खूब सेवा करते, उनकी आज्ञा का अक्षरश पालन करते। सेवा में सबसे आगे थे, आज्ञा पालन में सबसे आगे थे, साधु जीवन का आचार विचार पालने में सबसे आगे थे। लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म का बड़ा भारी योग, बड़ा भारी उदय, ज्ञान नहीं चढ़ता था। और भी विद्वान शिष्य थे, मन के अंदर खिन्नता तो आ ही जाती है। गुरुदेव, मैंने दीक्षा ली, संयम अंगीकार किया, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं चढ़ता, और मुझे ज्ञान नहीं चढ़ेगा तो मैं श्रुत आराधना कैसे करूंगा, मेरे कर्मों की निर्जरा कैसे करूंगा, और आत्मा का कल्याण कैसे करूंगा, मुझे मार्ग बताइए। आचार्य श्री ने एक काम बताया, क्या आज्ञा दी, कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं चढ़ता, चिंता मत करो, तुम ऐसा करो, ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है ना, वहां पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, देखना आज्ञा के अंदर कितनी ताकत होती है, आज्ञा पालन के अंदर कैसा सामर्थ्य होता है। आचार्य श्री ने आज्ञा दी, हेमचंद्र ऐसा काम कर, ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, तुम्हारा एक ही काम है, इस लाइब्रेरी का प्लेवन करना। क्या करना? प्लेवन करना। किताबों के ऊपर मिट्टी नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार के जीव नहीं जमने चाहिए, बस तुम्हारा एक ही काम है, अपने काम से निवृत्त हुए, जो आवश्यक कार्य हैं साधु जीवन के वो कार्य किए, गुरु की सेवा की, गोचरी पानी से निवृत्त हुए, जैसे ही फ्री हुए तुम्हें क्या काम करना है। और आजकल ये काम किसी को सौंप दे, घर के अंदर एक सासू माँ बहुरानी को ये काम सौंप दे, तुम्हें क्या काम करना है? हाँ, मैं साफ सफाई करने के लिए हूँ, मैं काम वाली हूँ क्या? आजकल काम करना पड़ता है घरों के अंदर, क्योंकि हर घर के अंदर आजकल हर काम के लिए क्या लगी हुई है? काम वालियां। और यूं भी वैसे पहले सगाई सबकन करते हैं, देखने के लिए जाते हैं, बात चलती है तो सबसे पहले लड़की के माता पिता क्या क्या बातें पूछते हैं? हाँ साहब, बर्तन साफ करने वाली है क्या? कपड़ा धोने वाली है क्या? कपड़ा धोने वाली है क्या? और साफ सफाई करने वाली है क्या? कपड़ा इस्त्री करने के लिए बाहर जाते हैं क्या? और भोजन पकाने के लिए महाराज, और खुद का घर मकान, चाहे खुद किराए पे रहते, खुद किराए पे रहते हैं और 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट के अंदर एक बेडरूम के मकान के अंदर रहते हैं, और लड़के वालों से क्या पूछते हैं? घर का मकान है क्या? और घूमने के लिए 4 व्हीलर, और लड़की के पिताजी के पास में चाहे साइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, ऑटो में धक्के खाते हैं, और लड़के वालों के पास में क्या चाहिए? और याद रखना, ऐसी ज्यादा डिमांड करेंगे ना लड़की वाले, और लड़की को बुढ़ी कर लेंगे, और एक दिन वो आएगा कि जैन लड़का नसीब नहीं होगा, किसी भंगी के साथ में, मुसलमान के साथ में वो भाग जाएगी। इस डिमांड को कम कर दो। लड़के के गुण देखो, उनके परिवार को देखो, उनकी इज्जत देखो, उनका सम्मान देखो कि संघ के अंदर क्या उनका रुतबा है, कैसा वो परिवार है, कैसा आचार है और विचार है। मैं कहूँ घर के अंदर साफ सफाई काम वाली करेगी, बर्तन काम वाली करे धोएगी, खाना काम वाला महाराज बनाएगा, झाड़ू पोछा काम वाली करेगी, उस्त्री काम वाली करेगी, ये सब काम वाली करेगी, तो आपकी लड़की को वहां पर आले में बिठा करके उसकी धूप बत्ती करेंगे। पर ये सोच लेना, आपके घर में बहू आएगी ना, वो भी कुछ करने वाली, तो काम करना पड़ता है। तो क्या सोचते हैं, मैं बर्तन धोऊं, मैं काम वाली हूं क्या? इसी के स्थान पर आप गुरुद्वारे में जाओ, पंजाब के अंदर क्या बने हुए हैं सिखों के? गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे में जाओ और वहां पर जाकर के देखो सेवा क्या होती। जो बड़े बड़े कलेक्टर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं,
जो जज की पोस्ट के ऊपर हैं, इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर हैं, डीसी की पोस्ट के ऊपर हैं, अपनी पदवी को, अपने पद को भुला करके उनका एक ही काम है गुरुद्वारे के अंदर सेवा देना। वहां पर बड़े बड़े जजों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को आप क्या देखेंगे, जूता साफ करने का काम कर रहे हैं। गुरुद्वारों के अंदर, अमृतसर के अंदर जाओ, हर रोज 1-1 लाख, 1.5 लाख लोग जिमते हैं, लेकिन वहां पर बर्तन धोने वाला, काम वाला रखा हुआ नहीं है। एक की भी पगार देनी नहीं पड़ती है। रोटियां बनाने के लिए काम वाली रखी हुई नहीं है, ना कोई किचन के अंदर है, ना कोई बाहर रखी हुई है। वहां पर सब काम कौन करते हैं? स्वयं करते हैं। और बड़े बड़े लोग आकर के करते हैं और प्रसन्न मुद्रा के अंदर करते हैं, खुश होकर के करते हैं। वहां पर एक बड़ा अफसर भी अपने छोटे, जो उनके वहां पर ऑफिस के अंदर चपरासी है, उसने आकर जूते खोले, लेकिन बड़ा अफसर उसके जूते क्या कर रहा है? साफ कर रहा है। याद रखना, सेवा करने के अंदर शर्म महसूस, ये शरीर मिला है, कल भी यही वर्णन चला, ये शरीर मिला है, ये शरीर का क्या यूज है? इस हाथों से दान दिया नहीं, बड़ों की सेवा की नहीं, आज्ञा पालन किया नहीं, तो ये शरीर मरने के बाद में किसी काम आने वाला, जिंदा जी भी किसी के काम नहीं आए, और मरने के बाद में ये चमड़ा तो चमार के भी काम आने वाला। जानवरों का तो वो जिंदा जी भी काम आते हैं, जिंदा जी भी सेवा करते हैं, और मरने के बाद में तो उनकी हड्डियां भी काम आती हैं, बाल भी काम आते हैं, चमड़ा भी काम आता है, दांत भी काम आते हैं। लेकिन ये मनुष्य का शरीर 2 दिन भी यदि लाश पड़ी रहे ना, तो दुर्गंध पैदा हो जाती है, और ये चमड़ा किसी के काम आने वाला। तो सेवा करने को छोटा काम मत समझो, छोटा काम मत समझो, क्योंकि जो छोटा बन करके चलता है वही एक दिन बड़ा बनता है। आजकल हर इंसान अपने आप को पहला बड़ा बनाने में लगा है। मैं कहूं, चंद्रमा के सामने नमन करते हैं, चंद्रमा के सामने नमन करते हैं, लेकिन कौन से चंद्रमा के सामने नमन किया जाता है? कौन सा चंद्रमा? बीज का चंद्रमा। और बड़ा कौन सा होता है? पूनम का। तो पूनम के चंद्रमा को नमन क्यों नहीं किया जाता? पूनम का चंद्रमा बड़ा होता है, लेकिन पूनम के चंद्रमा को नमन नहीं करते हैं। बीज के चंद्रमा को क्यों नमन करते हैं? क्यों? क्या कभी चिंतन किया आपने इस बात पर? नहीं किया। पूनम का चंद्रमा बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या कारण है कि पूनम के चंद्रमा को नमन नहीं किया जाता है और बीज के चंद्रमा को नमन किया जाता है? क्योंकि पूनम का चंद्रमा अब अस्ताचल की तरफ जाने वाला है, यानी वो शिखर पर पहुंच गया था, वो क्षीण होने वाला है। क्या होने वाला है? अब दिनों दिन वो अंधेरे के अंदर जाने वाला है। एक दिन वो आएगा कि पूरे का पूरा समाप्त प्राय हो जाएगा, अंधेरे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन बीज के चंद्रमा की क्या ताकत होती है कि वो धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे इंसान छोटा बन करके चलता है, झुक करके चलता है, बड़ों की आज्ञा में चलता है, तो समझ लेना उसके जीवन में प्रगति के द्वार खुलने वाले हैं। और जैसे जिस दिन हमने अपने आप को बड़ा समझ लिया, जिस दिन हमने अपने आप को बड़ा समझ लिया, उस दिन सोच लेना हमारे प्रगति के द्वार सब क्या हो गए? बंद हो गए। तो छोटा काम, झाड़ू पोछा करना, मैं कोई काम वाली हूँ क्या? बर्तन साफ करूं सबके, मैं कोई काम वाली हूँ क्या? लेकिन हेमचंद्र जी को पूज्य आचार्य श्री ने क्या आज्ञा दी? क्या काम करना? किताबों की पलेवन करना, मिट्टी मत आने देना। उन्होंने कहा तय तंदाता, जो आपकी आज्ञा, जो आपका हुक्म, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, कह कहा। और गुरु ने जो आज्ञा दी बिना प्रश्न किए, बड़े जो भी आज्ञा दें उस आज्ञा को शिरोधार्य कर लो, किसी प्रकार का क्वेश्चन मत करो। क्योंकि जैसे ही बड़ों ने आज्ञा दी, हमने किसी भी प्रकार का प्रश्न किया, समझ लो हमारा आधा फल तो वहीं पर चला गया। आज्ञा दी और उन्होंने शिरोधार्य कर ली, किताबों का पलेवन करते रहे और आश्चर्य देखिए, गुरु आज्ञा पालन करने का फल देखिए। जिनको ज्ञान नहीं चढ़ता था
उनको कुछ ही समय के अंदर 32 आगमों का ज्ञान हो गया। कितना ज्ञान हो गया? 32 आगमों का ज्ञान हो गया और 2 आगमों के ऊपर उन्होंने टीका लिख डाली। यह सब फल किसका हुआ? बड़ों की आज्ञा का पालन करने का। और शास्त्रों के अंदर तो यहां तक बता दिया, आप जो पचखान करते हैं, नवकारसी का, पौरसी का, आइमिल का, उपवास का, जो भी पचखान आते हैं, इन पचखान के अंदर 15 आगार आते हैं। कितने आगार? आगार आते हैं। आगार का मतलब छूट। वो छूट किस चीज की? कुछ कारण विशेष से, भूल चूक हो जाने से। जैसे आपने, उदाहरण के माध्यम से बताऊं, आपने उपवास पचका या नवकारसी पचकी, आपका पचखान का समय चल रहा है, अचानक बरसात का आपको लगा कि शायद बरसात हो रही है, आप देखने के लिए बाहर गए और मुंह ऊपर किया और अचानक पानी की बूंद क्या पड़ गई? मुंह के अंदर। हो सकता है वो जानबूझ के नहीं किया। तो ऐसी यदि एक बूंद पानी की मुंह के अंदर पड़ गई तो आपका पचखान टूटने वाला नहीं। तो ये भी एक आगार है। इसी प्रकार के टोटल कितने आगार बताए? 15 आगार बताए। उसके अंदर एक क्या आगार बताया? साहु वय नैनम। कौन सा आगार बताया? साहु वय नैनम एक शब्द आता है पचखान की किताब में, देख लेना। वो आगार क्या कहता है? एक साधु ने, एक शिष्य ने यदि पौरसी का पचखान कर रखा है, उपवास का पचखान कर रखा है, आइमिल का पचखान, किसी प्रकार का चाहे बड़ी तपस्या का ही पचखान कर रखा है और नियम ले लिया, पचखान कर लिया, लेकिन गुरु ने समय से पहले आज्ञा दे दी, बेटा पारना कर ले। क्या आज्ञा दे दी? पारना कर ले। गुरु ने आज्ञा दी और शिष्य ने पारना कर लिया, आहार ग्रहण कर लिया, तो आपके हिसाब से वो पचखान पूरा गिनेंगे या टूटा हुआ गिनेंगे? ऐसा गुरु की आज्ञा, उसको, उसने यदि पौरसी पचकी है तो उसको पौरसी का तो फल मिलेगा जो मिलेगा, और उसको साथ में गुरु की आज्ञा का क्या मिलेगा? फल मिलेगा। और दूसरी बात बताई, एक आगार और आता है गुरु अबुट्ठानेनम। गुरु अबुट्ठानेनम का मतलब क्या होता है? आहार करने के लिए बैठे, किसी के एकाशना है या आइमिल है या एकल ठाना है, ये ग्रस्त के लिए भी है और साधु के लिए भी। जैसे मान लो आप घर के अंदर एकाशन करने के लिए बैठे और उसी समय संत मुनिराज गोचरी के लिए पधार गए। ये शंका कईयों के मन में होती है, कईयों के मन के अंदर यह विचार होता है, उसी समय संत मुनिराज गोचरी लेने के लिए पधारे, उस समय आप उठ सकते हैं कि नहीं उठ सकते? वंदना करने के लिए, गोचरी बहराने के लिए उठ सकते हैं। आपका एकाशन, एकल ठाना, नीवी या आइमिल, कोई पचखान टूटने वाला नहीं। ये आज्ञा किसकी है? प्रभु की है, क्योंकि प्रभु ने खुद से भी पहला स्थान किसका बताया है? गुरु का स्थान बताया है। और जिसने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, उसने अपनी आत्मा को ठेठ शिखर तक लेकर के पहुंच गए। और जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया, जैसे दुर्योधन को भीष्म पितामह ने समझाया, गुरु द्रोणाचार्य ने समझाया, उनकी माता ने समझाया, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं किया, तो बहुत कुछ प्राप्त करने की लालसा को सोचता 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 अंतिम के अंदर पानी के लिए भी वो तरसता रहा। 100 भाई होते हुए भी किसी के घुटने पर वो सिर रख करके अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सका, बल्कि अकेला अकेला ही तड़पता हुआ मर गया। तो बड़ों की आज्ञा में ही सबसे बड़ा धर्म है। घर के अंदर रहो, परिवार के अंदर रहो, बड़े जो कहते हैं उसको बड़ी श्रद्धा के साथ में, विनय के साथ में माता पिता की आज्ञा का क्या करो? पालन। और पहली बात, जब भी कोई नया काम करो तो सबसे पहली आज्ञा किससे लेनी? घर के अंदर माता और पिता। माता और पिता गुरु से भी बड़े, गुरु भी बाद में। सबसे पहले गुरु कौन से हैं? माता और पिता सबसे बड़े गुरु हैं। जो माता पिता की आज्ञा का लेकर के काम करता है,
जो काम आपको जीवन के अंदर लगता है ना ये काम असंभव है, ये काम मेरा बनने वाला नहीं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं, बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, बड़ी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, जो काम आपको लगे ये काम इम्पॉसिबल है, ये काम असंभव है, मैं कहूँ गारंटी के साथ में कहती हूँ आप अपने माता पिता के चरणों के अंदर श्रद्धा के साथ में शीश झुकाओ। ऊपर ऊपर का नमन मत करना, हाँ ऊपर ऊपर का नमन मत करना, आशीर्वाद भी ऊपर ऊपर का ही मिलेगा। श्रद्धा के साथ में उनके पांव के अंगुष्ठ को टच करो, अपने शीश को नमाओ और माता पिता से आशीर्वाद मांगो। और माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया ना तो वो असंभव काम भी संभव के अंदर बदल जाएगा। तो मात्र 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। एक कवि ने क्या कहा कि प्रथम पूजनीय यदि कोई है तो वो है गुरुजन। प्रथम पूजनीय यदि कोई है तो वो है गुरुजन, और सच्चा पथ प्रदर्शक यदि कोई है तो वो है गुरुजन। सच्चा मित्र यदि कोई है तो वो है गुरुजन, और मेरी दृष्टि में सच्चा ईश्वर